आमतौर पर पहाड़ों को खोदकर बनाई गई जगह को गुफा कहते हैं, लेकिन गुफाएं केवल पहाड़ों पर ही निर्मित नहीं होती हैं। यह जमीन के भीतर भी बनाई जाती हैं और प्राकृतिक रूप से भी बनती हैं। प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे बहने वाली पानी की धारा से बनती हैं। ज्वालामुखी की वजह से भी गुफाओं का निर्माण होता है। दुनिया में अनेक छोटी बड़ी गुफाएं हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं। आओ जानते हैं भारत की 5 रहस्यमयी गुफाओं के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टीरियस हिंदी में। महाकाली और कन्हेरी की गुफाएं। मुंबई में कई गुफाएं हैं, उनमें से एलिफेंटा, महाकाली और कन्हेरी की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। महाकाली की गुफा मुंबई के अंधेरी वेस्ट में बौद्ध मठ के पास है, जबकि कन्हेरी की गुफा मुंबई के पश्चिम में बसे बोरीवली क्षेत्र में स्थित है। महाकाली की गुफाएं 19 गुफाओं को मिलाकर बनाई गई हैं। माना जाता है कि लगभग पहली शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। महाकाली गुफा के बीच में एक शिव मंदिर है। यहाँ का शिवलिंग 8 फीट ऊंचा है। महाकाली गुफा में 9वीं गुफा सबसे बड़ी है। इस गुफा में बुद्ध की पौराणिक कथा और उनके 7 चित्र बने हुए हैं। कन्हेरी की गुफा की लंबाई 86 फुट, चौड़ाई 40 फुट और ऊंचाई 50 फुट है। इसमें 34 स्तंभ लगाए गए हैं। कन्हेरी की गणना पश्चिमी भारत के प्रधान बौद्ध मंदिरों में की जाती है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, ओडिशा। उदयगिरी और खंडगिरी ओडिशा में भुवनेश्वर के पास स्थित 2 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की हैं। भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दूर स्थित इन 2 पहाड़ियों का वातावरण काफी निर्मल है। उदयगिरी और खंडगिरी में कभी प्रसिद्ध जैन मठ हुआ करते थे। इन मठों को पहाड़ी की चोटी पर चट्टानों को काटकर बनाया गया था। इन्हीं मठों को आज गुफा के रूप में देख सकते हैं। ये मठ काफी प्राचीन थे और इसका निर्माण 2री शताब्दी में किया गया था। इनमें से कुछ गुफाओं में नक्काशी भी की गई है। यहाँ एक 2 तल्ला गुफा भी है, जिसे रानी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को ढेरों नक्काशियों से सजाया गया है। यहाँ एक और बड़ी गुफा है, जिसे हाथी गुम्फा के नाम से जाना जाता है। उदयगिरी में जहाँ 18 गुफाएं हैं, वहीं खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है, जो एलिफेंटा नाम से विश्वविख्यात है। यहाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई सुंदर और रहस्यमय गुफाओं को किसने बनाया होगा? माना जाता है कि इसे 7वीं व 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खोजा गया था। कई हजार वर्षों पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। एलिफेंटा को घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोकड़ी मौर्य के द्वीप राजधानी थी। इसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी है। यह नाम मूल नाम अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया है। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह पाषाण शिल्पित मंदिर समूह लगभग 6000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है। गुफा के मुख्य हिस्से में पोर्टिको के अलावा 3 ओर से खुले सिरे हैं और इसके पिछली ओर 27 मीटर का चौकोर स्थान है और इसे 6 खंभों की कतार से सहारा दिया जाता है। द्वारपाल की विशाल मूर्तियां अत्यंत प्रभावशाली हैं।
इस गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने, अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां दिखाई गई हैं। इस गुफा संकुल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। भीम बैठका। भीम यहाँ बैठते थे, विश्राम करते थे, इसलिए इन गुफाओं को भीम बैठका कहा जाता है। भीम बैठका रातापानी अभयारण्य में स्थित है। यह भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ से आगे सतपुड़ा की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। भीम बैठका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यहाँ 750 शैलाश्रय हैं, जिनमें 500 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। इन चित्रों में शिकार, नाच गाना, घोड़े व हाथी की सवारी, लड़ते हुए जानवर, श्रृंगार, मुखौटे और घरेलू जीवन का बड़ा ही शानदार चित्रण किया गया है। इसके अलावा वन में रहने वाले बाघ, शेर से लेकर जंगली सूअर, भैंसा, हाथी, हिरण, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, छिपकली व बिच्छू तक चित्रित हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद हैं और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है। अजंता एलोरा की गुफाएं। यह स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें अजंता में 29 बौद्ध गुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं। ये गुफाएं अपनी चित्रकारी और अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं कई हजार वर्ष पुरानी हैं, लेकिन बौद्ध गुफाएं होने के कारण इनको 2 सदी ईसा पूर्व से 7 सदी ईसा पूर्व तक का माना जाता रहा है। लेकिन अब नए शोध ने यह धारणा बदल दी है। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इसमें पत्थरों को काटकर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और एक रहस्यमयी प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मानव नहीं बना सकता और इसे आज की आधुनिक तकनीकी से भी नहीं बनाया जा सकता। इस विशालकाय अद्भुत मंदिर को सभी देखने आते हैं। इसका नाम कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीकी से बनाया गया होगा, यह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट के रिसर्च से यह पता चला कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं हैं। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीकी नहीं बना सकती। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, ताकि आप हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।